नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतेंदु का भारत दुर्दशा ये नाटक देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु का अंधेर नगरी ये नाटक देखा था। अब दूसरा यानी भारतेंदु के दो ही नाटक नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, इसलिए इन दोनों ही नाटकों पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए भारत दुर्दशा ये नाटक देखते हैं। भारत दुर्दशा यह नाटक 1880 में प्रकाशित हुआ है और ये एक भारतेंदु का नाट्य रासक है। यानी भारत दुर्दशा नाटक का जो स्वरूप है वह नाट्य रासक है। इसकी कथा वस्तु 6 अंकों में विभाजित है। अब इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वो हम देखते हैं। इसमें जो पात्र हैं भारत का सहयोगी पात्र है भारत भाग्य, फिर निर्लजता, भारत दुर्दव्य, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, परदेसी, दूरदेशी, एडिटर, कवि और डिसलॉयल्टी, ये सारे पात्र इसमें हैं। अब इसमें जो भारत आया है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है और जो भारत दुर्दव्य है वो इस नाटक का खलनायक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि विनाश का जो मूल होता है उस मूल के प्रति उन्होंने एक पात्र की रचना की है, भारत दुर्दव्य। ठीक है। अब इसमें भारत भाग्य है, भारत की मानसिकता का ये प्रतीक है। और इस नाटक के जो दूसरे पात्र हैं, हर एक पात्र यहाँ प्रतीकात्मक रूप में आया हुआ है जो युगीन तत्कालीन समस्याओं को उजागर करता है। अब इस नाटक के जो विषय हैं वो विषय इस तरह हैं। इसमें असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण, भारत की सभ्यता का चित्रण, देश या भारत की दुर्दशा का चित्रण, अतीत गौरव के साथ वर्तमान समय का अधपतन, इसका भी चित्रण हुआ है। इसमें देशव्यापी समस्त समस्याओं का चित्रण यानी युगीन समस्याओं को उजागर किया है इस नाटक ने। राष्ट्रीय चेतना का स्वर इस नाटक में प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब इस नाटक की जो कथा वस्तु है वह संक्षिप्त में रूप में देखेंगे। इस नाटक की जो कथा वस्तु है 6 अंकों में विभाजित हुई है। देश की दुर्दशा का चित्रण करने वाले इस नाटक की कथा वस्तु अत्यंत सफल और आकर्षक रही है। सर्वप्रथम संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुसार मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है और कलयुग अवतार की जो श्री कृष्ण की कलयुग अवतार की स्तुति इसमें की गई है। ठीक है। अब इसमें जो गीत गाया जा रहा है, जो योगी साधु है, भारत की दुर्दशा का वर्णित गीत के रूप में वो गाता है और उस गीत के माध्यम से वो अलग अलग तरीके से वर्णन कर रहा है भारत की दुर्दशा का। यानी वो कहता है कि भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती, वह असहनीय अवस्था बन चुकी है। यानी योगी ने अपने गीत में भारत के अतीत का गौरवगान भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कि हमारा देश या हमारा भारत पहले कितना सभ्य हुआ करता था, धनवान था, ज्ञानी था। यानी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था जो ज्ञान में सबका गुरु था, जहाँ सबसे पहले ज्ञान और विद्या का प्रसार हुआ और अब वह सबसे पीछे रह गया है। यानी पौराणिक काल में यानी इस भारत के भूमि में कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, चंद्रगुप्त, अशोका जैसे वीर पुत्र होकर गए हैं। ऐसे वीरों की ये धरती, ऐसे अनेक वीरों ने ये धरती सुशोभित की है और ऐसे देश आज मूढ़ता और अज्ञान का राज्य यहाँ पर छा गया है और धर्म संप्रदाय ने आपस में लड़कर इस ज्ञान को निरर्थक सिद्ध कर दिया है। अब देश में सभी जगह आलस्य, कलह, द्वेष, सांप्रदायिक तान तनाव ये बढ़ गए हैं। इस कारण वातावरण दूषित हो गया है। अब भारतेंदु ने अगले अंक में ये भी कहा है कि जिस तरह यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने शासन किया और उन्होंने हमारे देश का पूरा धन विदेश लेकर इंग्लैंड चले गए। यानी वहाँ पर महंगाई, अकाल, विभिन्न रोग, महामारी जैसे रोग इन्होंने यहाँ पर चले। यानी सरकार ने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर भी भारतवासियों की कमर तोड़ रखी थी।
और ये सभी प्रकार देश के दुर्दशा का कारण बन चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि इस भारत का प्रतीकीकरण या इस भारत का जो पात्र आया है, इसमें पात्र जो भारत रूप में, वह अपने अतीत का ध्यान करता हुआ दूसरे अंक में आता है और वो कहता है कि मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, विद्या, सभ्यता, उदारता, धन, बल, मान सब मेरे पास था, लेकिन अब वो कहाँ लुप्त हो गई कि पता नहीं। और देश की दुर्दशा देख भारत की यानी भारत अब मायूस हो रहा है और अपने भाग्य विधाता को याद कर रहा है और वो प्रार्थना करता है राजा रानी यानी राज रानी विक्टोरिया से कि मुझे किसी प्रकार यहाँ से बचा ले जाए। यानी अंग्रेज़ों के राज्य में सुख से रहकर हम सब अध्ययन मनन करेंगे, अपना मन लगाएंगे, ऐसा हमें लगा था, लेकिन कुछ स्थिति आज विपरीत ही बन पड़ी। अब ये जो असहनीय स्थिति है, अब ये सहन नहीं करता और भारतेंदु को लगता है कि भारत की जो दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है वो है निर्लजता। और ये एक राक्षसिनी के रूप में प्रस्तुत होती है उस नाटक में और भारत को त्राण दिलाने के लिए प्रभु राजेश्वरी विक्टोरिया महारानी से गुहार लगाती। भारत निर्लजता को देखकर बेहोश हो जाता है और निर्लजता उसे मरनासन जानकर उठा ले जाना चाहती है, किंतु तभी वहाँ आशा का प्रवेश होता है। यानी कहीं न कहीं नाटककार के मन में ये आशा है कि भारत पुनर्जीवित हो उठेगा और भारत का भाग्य बदल जाएगा। ठीक है, अब तीसरे अंक में भारत का पतन उसके दुर्दव्य यानी भारत दुर्दव्य का कारण बनता है और भारत दुर्दव्य भारत को यानी पूरे हिंदुस्तान को घेर लेना चाहता है, अलग अलग अपने साथियों के साथ मिलकर। उसमें महंगाई है, अकाल है, रोग है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, यानी सब लोग वहाँ पर भारत दुर्दव्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान को वहाँ पर घेरते हैं और घेर लेना चाहते हैं। और उसमें फूट बेर, पारस्परिक कलह और आलस्य, रोग, ये सब डालकर भारत का सर्वनाश करना चाहते हैं। और वो कहता भी है कि मैं सर्वनाश करूँगा और पूरी तरह से महंगाई हो, टैक्स हो, आदि तरह के रोग हो, ये पूरी तरह से मैं भारत की जान निकाल कर रख दूँगा। अब देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के राज में वो सुधर नहीं पाए और अंग्रेजों के गुणों से देशवासी दूर ही रहे, पर अनेक अवगुणों को अपना लिए गए। अब पढ़े लिखे थोड़े से लोग देश को सुधारना चाहते हैं, किंतु उनके लिए क्या होगा जब अपनी सारी विनाश सेना उनके पीछे लगा दो। यानी भारत दुर्दव्य पूरी तरह से भारत को बर्बाद करने पर तुला है। सत्यानाश फौजदार जो सेनापति है भारत दुर्दव्य का, वो पूरी तरह से धार्मिक उन्माद कलह फैलाकर, छुआछूत की बीमारी या परस्पर वैमनस्य फैलाकर भारत को बर्बाद करने यानी विदेशी आक्रांताओं का निमंत्रण, छल बल कर विविध रूपों को वो देश का सत्यानाश करने पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब ये हो गई पूरे हिंदुस्तान और भारत की बातें, यानी सब तरह से भारत को घेर लिया जाता है, यानी हिंदुस्तान को घेर लिया जाता है और भारत दुर्दव्य रिपोर्ट मांगता है कि भारत का सर्वनाश करने में किस किस की क्या क्या भूमिका होगी। अब उसमें सब आते हैं, उसमें अंधकार आता है, मदिरा आती है, आलस्य आता है, रोग आता है। सब लोग अपने अपने तरह से भारत को या हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करने की बात करते हैं। और उसके बाद पाँचवें अंक में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो भारत को सुधारना चाहते हैं, उसमें सभापति हैं, लेखक है, एडिटर है, कवि है, यानी जो परदेशी दुर्देशी यानी डिसलायटी भी है, जो राजद्रोह है, यानी ऐसे जो पात्र आए हैं वो भारत को थोड़ा बार बदलना चाहते हैं। भारत भाग्य का अंतिम छठे अंक में प्रवेश होता है और वह भारत को उठाने के लिए बहुत सारी विनती करता है कि भारत को उठना ही होगा, नहीं तो उसके सारे जो यहाँ देशवासी हैं या उनके जो संतान हैं वो सब मिट जाएंगे और तहस नहस कर देगा ये भारत दुर्दव्य, ऐसा वो कहता है। यानी भारत में जितनी बुराई है, जो वैमनस्य है, आपस में धर्म कांड के कारण जितना कुछ है, उसको ये बदलना चाहता है भारत भाग्य। ठीक है, अब इस नाटक में प्रतीकात्मक सभी पात्र हैं, युगीन समस्याओं को उजागर करता है, समाधान भी करना चाहता है। भारत दुर्दशा का कारण सामाजिक विकृतियों को
माना गया है। लोगों में व्याप्त रूढ़िवादी सोच का माना, यानी भारत दुर्दशा का मुख्य कारण जिसमें भेदभाव, जाति का वर्गीकरण, स्वार्थपरकता, आर्थिक और धार्मिक संरचना, और उसके बाद धार्मिक एवं अंधविश्वास की जो रूढ़ियों एवं परंपराओं की मान्यताओं से ग्रसित रहा है, वह भी इसका मुख्य कारण है कि भारत की दुर्दशा हुई है। जिसके कारण एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसके कारण विदेशियों का भारत में आगमन हुआ और सारे विनाश का ये मूल कारण बन गए। धर्म कर्म कांड के द्वारा या उसके साथ ही आलस्य, असंतोष, मदिरा, अंधकार ने भारत को खंडित कर दिया है। भारत ने कई स्थानों पर अंग्रेजी शासन को हितकर माना, किंतु उनकी निंदा भी की है। उनके विचारों और मान्यताओं का खंडन भी लेखक ने किया है। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप में इस नाटक में वर्णित हुई है। भारतीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक अहम भूमिका निभाई, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसमें अंत में भारत भाग्य अपनी स्वयं की हत्या कर देता है। यानी इस प्रकार भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु अत्यंत रोचक और सफल है। और इसमें भारत भाग्य अपनी कटार निकालकर आत्महत्या कर लेता है, किंतु आत्महत्या से पूर्व प्रभु से ये प्रार्थनाएं करता है कि जन्म जन्म मुझे भारत सा ही भाई मिले और मेरा जन्म पुनः यही गंगा यमुना की धरती पर हो। यहाँ पर नाटक की समाप्ति हो जाती। ठीक है, कथा वस्तु अत्यंत रोचक है और भारतेंदु की विशेषता है कि यहाँ किसी ऐतिहासिक कथा सूत्रों को न उठाकर पूर्णतः कल्पना के आधार पर इतना सशक्त और रोचक कथाजल उन्होंने बुना है। ठीक है, अब इस समय की तत्कालीन समय की विषम स्थितियों पर भी उन्होंने गहरी चोट इस नाटक के द्वारा की है। आपको सिर्फ नाटक के विषय और पात्र को याद रखना है।